नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आपका स्वागत है धमतरी के सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल डीएनए में। आइए नजर डालते हैं धमतरी शहर से जुड़ी कुछ ताज़ा तरीन खबरों पर। धमतरी नगर निगम के महापौर के कांग्रेस प्रत्याशी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 28 जनवरी को कांग्रेस प्रत्याशी विजय गुलछा के द्वारा नामांकन फॉर्म जमा किया गया। 29 जनवरी को स्क्रूटनी के दौरान भाजपा की तरफ से विजय गुलछा के खिलाफ आपत्ति लगा दी गई। भाजपा ने आरोप लगाया है कि विजय गुलछा नगर निगम के ठेकेदार हैं, इस कारण से निगम के लाभार्थी भी हैं। भाजपा ने 1956 की धारा 17B में लिखे प्रावधान का हवाला देते हुए कहा कि कोई अगर नगर निगम का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभार्थी है तो वो महापौर का चुनाव नहीं लड़ने के योग्य माना जाता है। धमतरी की रिटर्निंग अफसर ने आपत्ति करने वाले पक्ष को 30 जनवरी को दोपहर 12 बजे तक का समय दिया है कि वो अपने लगाए गए आरोपों को सिद्ध करके दिखाएं। रिटर्निंग अफसर ने साफ कहा कि अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो विजय गुलछा का नामांकन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपको बता दें कि धमतरी नगर निगम में महापौर के लिए कुल 19 फॉर्म खरीदे गए थे। 14 जमा किए गए, एक फॉर्म रिजेक्ट हुआ, एक विचाराधीन है और 12 स्वीकृत किए गए। इसी तरह पार्षदों की सीट के लिए कुल 165 फॉर्म बिके, 148 जमा हुए और 3 रिजेक्ट हुए। महापौर पद के लिए प्रत्याशी श्री विजय गुलछा के नाम निर्देशन पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री रामू रोहरा के निर्वाचन अभिकर्ता की हैसियत से मैंने आपत्ति लगाई है। नगर पालिका अधिनियम की धारा 17(2) के तहत किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित यदि कोई व्यक्ति रखता है तो वो महापौर का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य है। धारा 17(2) के अंतर्गत ये आपत्ति रिटर्निंग ऑफिसर को दी गई है और उन्होंने दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए 12 बजे तक का, कल दिनांक 30 जनवरी दोपहर 12 बजे तक का समय दिया है। समय पर हम दस्तावेज प्रस्तुत कर अपनी आपत्ति को। ऐसे कुछ पार्षद भी दायरे में आ सकते हैं? पार्षद तो 40 वार्ड के पार्षद है, अलग अलग बहुत से विषय हैं। कुछ पार्षदों के संबंध में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपत्ति रखी भी जा रही है और देखिए आगे और क्या होता है। महापौर के लिए 19 फॉर्म जो है वो अभ्यर्थियों के द्वारा लेकर गए थे, जिसमें से 14 अभ्यर्थियों ने अपना नाम निर्देशन पत्र जो है वो प्रस्तुत किया था। आज समीक्षा थी 10:30 बजे से, तो 14 अभ्यर्थियों में से जो 12 अभ्यर्थी थे उनके नाम निर्देशन पत्र जो है वो स्वीकृत हुए हैं और एक नाम निर्देशन पत्र मितेश जैन अभ्यर्थी है, उन्होंने नाम निर्देशन पत्र में शपथ पत्र नहीं लगाया था तो उनका निरस्त हुआ है। और एक अभ्यर्थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में उन्होंने अपना नाम निर्देशन पत्र भरा था, विजय गुलछा। तो विजय गुलछा के नाम निर्देशन के समीक्षा के समय जो कविंद्र जैन है आपत्तिकर्ता, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के निर्वाचन अभिकर्ता हैं, तो उनके द्वारा आपत्ति की गई है कि ठेकेदार के रूप में वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हित रखते हैं निगम में करके, तो वो अभी विचारण में है और उनको दस्तावेज पुटअप करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कल 12 बजे तक का समय दिया गया है। हाँ, इसमें तो है, अगर कोई आपत्ति करता है, आपत्ति को प्रमाणित कर देता है तो वो निरस्त हो जाता है। इसके बाद पार्षद का जी मैंने टोटल आप लोगों को बताया था कि कल दिनांक तक का हमारा महापौर का 19 फॉर्म जो है वो लेके गए थे, है ना, और जो हमको प्राप्त हुए थे कल तक का वो 14 था महापौर के लिए, है ना। इसी प्रकार जो पार्षद है, पार्षदों के लिए 165 नाम निर्देशन पत्र जो है वो लेके गए थे अभ्यर्थियों ने और 148 नाम निर्देशन पत्र अभ्यर्थियों के द्वारा भरे गए थे। 148 का आज समीक्षा किया गया है, तो उसमें जो है 145 पार्षदों के जो नाम निर्देशन पत्र हैं वो स्वीकृत हुए हैं और 2 पार्षद के जो वार्ड क्रमांक 15 और वार्ड क्रमांक 10 उन पे आपत्ति आई थी, तो आपत्ति का निराकरण के लिए उसके संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए हमने कल 12 बजे तक का समय दिया है संबंधित आपत्तिकर्ताओं को।
और इसी प्रकार वार्ड क्रमांक एक जो वार्ड है जिनके प्रत्याशी मनीष टंडन है, उनका निरस्त हुआ है। उन्होंने जो उनके प्रस्तावक थे, प्रस्तावक का जो नाम है वो निर्वाचक नामावली से मेल नहीं खा रहा था प्रस्तावक का नाम, और प्रस्तावक के हस्ताक्षर में भी उसमें अंगूठा लगा हुआ था, उसमें अलग अलग साइन किए हुए थे, अस्पष्ट था। और जो अभ्यर्थी है, न तो वो स्वयं उपस्थित थे, न उनके प्रस्तावक उपस्थित थे, न ही उनका कोई निर्वाचन अभिकर्ता उपस्थित था, और न ही उनके तरफ से कोई लिखित प्राधिकृत प्राधिकारी उपस्थित था। तो उन्होंने अपनी बात कोई आरओ के समक्ष रखी नहीं, तो वो जो उनका नॉमिनेशन फॉर्म था वो निरस्त कर दिया गया। अब आगे आप क्या होगा? अब 31 तारीख तक, तो आज से नाम वापसी, अगर आज समीक्षा में जो अभ्यर्थी जिनका नॉमिनेशन जो है वो वैलिड हुआ है, वैध पाया गया है, तो वो विधिमान्य जो अभ्यर्थी है ना, वो अपना नाम वापस ले सकते हैं। 31 तक 3 बजे तक वो नाम वापसी इसी कैंपस में, इसी कार्यालय में जो है वो प्रस्तुत कर सकते हैं। 31 तक 3 बजे तक। तो ये था हमारी आज की ताज़ा तरीन खबरों का सार। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। धन्यवाद। DNI न्यूज़, धमतरी का नंबर 1 न्यूज़ चैनल। अब देखिए HD में,